Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस मेरे लिए वेट करने के लिए। एक्चुअली मुझे ठंड लग गई थी। यहाँ पर वेदर इतना चेंज हो रहा था। कुछ दिन पहले बहुत गर्मी हो रही थी और अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस वजह से लगभग सबकी तबीयत ख़राब हो रही है यहाँ पे। तो मेरा गला भी बैठ गया था। अभी थोड़ा ठीक है, अभी पहले से थोड़ा बेटर है। मेरा मेडिसिन चल रहा है, इसलिए मैं फिर से वीडियो पे वापस आ गई एंड मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ पहले से। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड शू यांग ने लंजा एंड विंग को एक साथ देख लिया था एंड देन लंजा एंड उसके बीच में बहुत ही तगड़ा फाइटिंग हुआ था। देन फाइटिंग हो जाने के बाद जब विंग घर जा रहा था, विंग ने लंजा को घर आने के लिए इन्वाइट किया था। विंग को वेंचिंग एंड उसकी बहन जिया न्याली घर लेकर चली गई एंड विंग ने लंजा को मोबाइल पे अपना एड्रेस भी भेज दिया था। लंजा ने वेंचिंग की बात नहीं मानी एंड उसने खुद ही ड्राइव किया एंड आज लंजा ने बहुत ही स्पीड से ड्राइव किया। आज पता नहीं क्यों लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो कहीं भी ड्राइव करते हुए रेडियो ऑन नहीं करता, बट आज उसने रेडियो ऑन किया। वो गाना सुनने लगा एंड बहुत ही स्पीड से ड्राइव करके विंग के घर पे जाने लगा। आज विंग ने पहली बार उसे अपने घर बुलाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए एंड वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता। बट उसने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि वो कितना टायर्ड है। वो जब स्टीयरिंग घुमा के कार को टर्न करने वाला था तब गाड़ी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अभी भी गाड़ी फुल स्पीड में था एंड अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी एक लाइट पोस्ट में आके धक्का लग गया एंड लंचा का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना बुरी तरीके से हुआ था एंड इतनी जल्दी हुई थी कि लंजा को कुछ भी समझने का मौका भी नहीं मिला एंड लंजा की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया एंड ब्लैक हो गया। लंजा को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसने कार का कंट्रोल खो दिया था। अब उस बात की 3 साल हो गया। लंजा अभी तक पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के बाद वो 2 महीने तक कोमा में था। ये एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि वो कार बिल्कुल टूट गया था, उसका कुछ भी नहीं बचा था। डॉक्टर ने कहा कि वो लंजा लकी है कि वो बच गया है एंड वो लकी है कि वो अभी भी चल पा रहा है। बट अब लंजा का बॉडी वो वाला बॉडी नहीं रहा। अब वो बहुत ही वीक हो चुका है। इनफैक्ट एक्सीडेंट के बाद वो बोलने की क्षमता भी खो चुका था, बट धीरे धीरे वो लौट आया। वो भी 1 साल बाद। उसे फिर से सीखना पड़ा कि लिखते कैसे हैं एंड उसका कुछ मेमोरी अभी भी वापस नहीं आया है। दिस ईयर उसे फाइनली एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि लंचा सब कुछ खो चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था ठीक से और ना ही उसकी एबिलिटी थी। बट फाइनली उसके खुद के एबिलिटी से उसे एक एडमिशन मिल गया है, वो भी दूर टाउन में, जो उसके स्कूल से और उसके घर से बहुत ही दूर है एंड जिसके लिए अब वो कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट में रहता है, वो भी अकेला। बट हाँ, उसके भाई लान सीचेन, उसके अंकल लान कुरेन एंड उसका बेस्ट फ्रेंड जिन जिशन उसका ख्याल रखता है। अभी भी उसका थेरापी चलता है। उसे अभी भी याद नहीं उस दिन क्या हुआ था, किस वजह से वो इतनी स्पीड से कार चला रहा था, उसने कंट्रोल खो दिया एंड ये सब हो गया। उसने इसके बारे में जिन जिशवान से पूछा था, तो जिन जिशवान ने कहा था जिस इंसान ने उसके कार के ब्रेक में गड़बड़ किया था वो पकड़ा गया है एंड उसने अपनी गलती एडमिट भी किया है। वो इंसान और कोई नहीं, शू यांग था। एंड शू यांग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक दिन शू यांग अपने बॉयफ्रेंड वो लाउड विवुशन को बहुत पीट रहा था, जिसे लंचा ने इंटरप्ट किया था एंड विवुशन को बचाया था, जिसके लिए शू यांग गुस्सा था एंड ये सब किया था। ये सुन के लंचा को बहुत ही अजीब लगा था। उसने जिन जिशन को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, तो जिन जिशन ने कहा एक्चुअली तुम तो स्कूल में किसी से बात नहीं करते थे एंड उस विवुशन ने तुम्हें प्रोम पे जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, बट तुम गुस्सा हो गए थे, जिसके लिए तुम्हें बुरा भी लगा था एंड तुमने माफ़ी भी मांगी थी। बट बिलीव मी, तुम कुछ महीनों से कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। तुम कुछ क्लियरली बोल नहीं रहे थे बट अजीब बिहेव कर रहे थे एंड देन वो एक्सीडेंट हो गया। बट आई थिंक तुम एंड विवुशियन बिल्कुल ओके टर्म्स में थे, तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था एंड पूरे स्कूल को पता था कि शू यांग विवुशियन को डेट कर रहा है एंड शू यांग एक मैनियक है।
देखो मुझे सिर्फ इतना ही पता है, एंड वैसे भी तुम टॉकर तो नहीं हो जो तुम किसी से बात करते, तो ऐसा ही हुआ होगा। ये सुनकर लंजन ने एक डीप शाई किया, क्योंकि उसे उईवुशन के बारे में कुछ भी याद नहीं। हाँ, उसे याद है कि उईवुशन उसके क्लासमेट था जो बहुत ही लाउड था, एनोयड था, बट उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, ये सब लंजन को बिल्कुल भी याद नहीं। बट फिर भी कहीं ना कहीं लंजन को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था, खाना बनाता था, इंडिपेंडेंट था, उसके पास फ्रीडम था, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा खालीपन महसूस होता था। उसे पता है कि वो पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहा है, बट फिर भी उसे और भी ज़्यादा अलोन फील होता था। उसे लगता था कि कुछ तो है जो उसके लाइफ से मिसिंग है, जो वो समझ नहीं पा रहा। आज उसके भाई उसके कॉलेज कैंपस में आने वाला है, इसलिए लंजन थोड़ा हैप्पी था। तो वो कॉलेज में चला गया एंड कैंपस, लाइब्रेरी, कॉरिडोर ये सब देखने लगा। जेबोचुन भी इस टाउन में ही शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए लंजन को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसने पूरा कॉलेज घूम लिया। अब वो घर जा रहा था एंड तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे भूख लगा है एंड उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तो उसने देखा कि रास्ते में ही एक कॉफ़ी शॉप है जो उसके कॉलेज एंड अपार्टमेंट के बिल्कुल मिडिल में है। तो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाके कुछ खा लेगा। वो उसके अंदर गया एंड लाइन पे खड़ा हो गया। उसके सामने ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 या 4 लोग ही थे। फाइनली उसकी टाइम आ गई। जैसे ही वो कैशियर के सामने गया, कैशियर ने कहा वेलकम टू, ये बोल के कैशियर रुक गया एंड लंजा को देखने लगा। एंड लंजा भी शॉक्ड हो गया, वो भी उसे देखने लगा। एंड ऑफ कोर्स वो कैशियर और कोई नहीं, वुइंग था। वुइंग को देख के लंजा को कुछ सेकंड में ही समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, उसका ही क्लासमेट एनोइंग लाउड उईवुशियन है, जिसको उसने टेक्निकली सेव किया था। एंड इस तरफ वुइंग भी लंजा को ऐसे अचानक देख के शॉक्ड हो गया था, वो भी इस टाउन में उसके सामने। अब 3 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। जब लंजा का एक्सीडेंट हुआ था, वुइंग एंड उसके भाई बहन हॉस्पिटल पहुंचे थे। वो लंजा को देखना चाहता था, बट लानकुरेन ऐसा नहीं होने दे रहा था। वुइंग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसने कहा प्लीज़ मुझे उसे देखना है प्लीज़, बट लानकुरेन ने मना कर दिया था। यानली ने कहा आशियान प्लीज़ शांत हो जाओ, तो विंग ने चिल्लाकर कहा था नहीं। जब लंजा इंज्योर्ड था, उसे होश नहीं आया था, वो आईसीयू में था, तब ये लोग मुझे देखने नहीं दे रहे थे। वो मैं समझ सकता हूँ, बट अब वो अपने रूम पे है, उसे होश आ गया है। अब मैं क्यों उसे देख नहीं सकता? क्यों? मुझे जानना है। विंग बिल्कुल पागल हो गया था। ये देख के लानकुरेन ने कहा उसे अभी अभी होश आया है, वो अभी उस स्टेट में नहीं है, तुम उसे नहीं देख सकते बॉय। अंकल का वॉइस बहुत ही कोल्ड था। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा अगर अब नहीं तो कब देख सकता हूँ? अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, तो विंग ने कहा कब? तो अंकल ने कहा नेक्स्ट वीक। ये बोल के अंकल वहाँ से चले गए। अब 1 हफ्ते बाद विंग फिर से वापस आ गया एंड अब वो लंजा के रूम के सामने था। तभी एक नर्स उसके पास आया, उसके कंधों पे हाथ रखा एंड स्माइल किया और कहा वो अभी जगा हुआ है, बट वो अभी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, तुम्हें ये समझना होगा। ऑल राइट? विंग ने नोट किया। नर्स ने कहा वो सुन सकता है एंड कुछ कुछ समझ भी सकता है, बट वो बात नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने आई से कम्युनिकेट करता है एंड कभी कभी अपने हाथ से। वो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। वो हाँ या ना बोल सकता है, मेरा मतलब हेड शेक कर सकता है एंड नोट कर सकता है। तुम्हारे पास 20 मिनट है, ओके? विंग ने नोट किया एंड फाइनली वो रूम के अंदर गया एंड उसे देखा कि लंजा एक बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ये वही लंजा है जिससे वो इतना प्यार करता है, जो इतना हैंडसम था, इतना फेमस था, एंड अब वो कितना पेल हो चुका है। उसका हेयर भी शॉर्ट हो चुका है उसके सर्जरी के लिए। उसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। वो धीरे धीरे लंजा के पास जाने लगा। उसने कहा लंजा। ये वॉइस सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड वो फ्रोंड हो गया। विंग भी फ्रोज हो गया क्योंकि लंजा के आइज़ बिल्कुल एम्प्टी था। उसके आइज़ में वो प्यार, वो इमोशंस नहीं था। ये ठीक वैसा ही एम्प्टी आइज़ था जैसे लंजा पहले विंग को देखा करता था, जिसमें कोई भी प्यार या फिर इमोशंस नहीं रहता था। बट फिर भी विंग ने हिम्मत करके कहा लंजा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया,
ये बोल के विंग लंजा के बहुत पास आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। विंग लंजा के पास आके बेड पे बैठ गया एंड उसके एक हाथ को पकड़ा। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया एंड वो फ्लिंच कर उठा। विंग ने तभी लंजा के हाथ को छोड़ दिया एंड विंग को भी अजीब लगा। उसने कहा, ओके ओके, आई नो कि तुम अभी बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो, बट तुम मुझे जानते हो, है ना? मैं तुम्हें याद हूँ, राइट? लंजा ने नोट किया। ये देख के विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। फिर उसने फिर से लंजा के हाथ को पकड़ा एंड पैशनेटली किस किया और कहा, लंजा, थैंक गॉड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एंड प्लीज़ डोंट एवर। इससे पहले विंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता, अचानक से लंजा हाइपर हो उठा एंड उसके रूम पे 2 नर्स आ गए। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। देन विंग ने देखा कि लंजा ने अपने दूसरे हाथों से इमरजेंसी बटन को प्रेस कर दिया है, जिसके लिए नर्स यहाँ पर आ गए हैं। नर्स ने पूछा, क्या हुआ है? ये सुन के लंजा ने अपने हेड को विंग के डायरेक्शन में जर्क किया, देन अपने हेड को शेक किया जैसे कि वो ना कहना चाहता हो। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया, पर वो मूव नहीं कर पा रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आए। नर्स ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आई एम सॉरी, वो हाइपर हो चुका है, प्लीज़ डियर, यहाँ से चले जाओ। बट विंग वहाँ पर ही खड़ा रहा। उसका हार्ट बीट रुक गया था। ऐसे पावरफुली रिजेक्शन उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। लंजा को वो याद है, पर लंजा को ये याद नहीं कि विंग उसके लिए क्या है। विंग को लग रहा था इन सब का जिम्मेदार वो खुद है। उसके लिए लंजा आज यहाँ पर है। उसे लंजा का हेल्थ ले लिया, उसका फ्यूचर ले लिया एंड लंजा के ऊपर वो बर्डन हो गया था। अगर वो ना होता तो लंजा का ऐसा हालत बिल्कुल भी नहीं होता। वो आज चल पाता, बात कर पाता, वो हॉस्पिटल में नहीं होता। विंग ने अपने हाथों से अपने माउथ को कवर किया एंड कंटिन्यू बोलता रहा, आई एम सॉरी एंड वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। एंड तभी उसे किसी ने पीछे से खींच के बाहर लेकर गया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। उस दिन घर वापस आके विंग बहुत रोया था, बहुत ही ज़्यादा, एंड उसने अपने आप को नहीं रोका था। वो कंटिन्यू रोता रहा। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर पेन हो रहा था लंजा को उसे भूलने का। उसके बाद उसने सोचा था कि वो फिर से लंजा के पास जाएगा, बट देन उसे डर लगने लगा कि फिर से लंजा उसे वहाँ से भगा देगा एंड रिजेक्ट कर देगा। एंड विंग ये सब नहीं सह सकता, क्योंकि उसे पता है कि लंजा फिर से उसे याद नहीं कर सकता। कोई चांस ही नहीं है। उसके पास एक चांस था लंजा को पाने का। उसने उसे पाया तो था, बट देन उसने उसे खो दिया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्ट फील होने लगा। देन जब उसने सुना था कि लंजा को दूसरे टाउन में शिफ्ट किया जा रहा है, विंग बहुत रोया था। उसने एक पेंसिल लिया था एंड अपने बॉडी पे प्रेस किया था ताकि उसे पेन हो, एंड वो कंटिन्यू प्रेस करता रहा। एंड तब से लेके आज तक विंग के लिए ये शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक कीज, कार्ड्स, पेंसिल्स उसका बेस्ट फ्रेंड्स एंड एनिमीज बन गया है। वो हमेशा इन चीज़ों को अपने बैग में कैरी करता है। उसके बॉडी में इन चीज़ों का बहुत सारा स्कार्स बन गया है, बट फिर भी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब 3 साल बाद लंजो को अपने सामने देख के विंग बिल्कुल फ्रोज हो गया था। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। एंड तभी लंजा ने कहा, वुशियान, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऐसे वॉइस सुन के विंग और भी ज़्यादा टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने अपने आंखें बंद किया एंड डीप ब्रेथ लिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया था, बट फिर भी वो वीक हो गया। अभी उसके सामने लांग वांगजी खड़ा है, स्ट्रांग एंड एक हैंडसम मैन, जिससे वो प्यार करता है, जिसे उसने किस किया था बहुत सालों पहले। ये सब सोचते हुए भी विंग का हार्ट बीट रुक गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं, ये बोल के विंग थोड़ा पीछे चला गया। देन उसने कहा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये बोल के विंग वहाँ से दौड़ के किचन के अंदर चला गया। उसे 1 साल बाद फिर से पैनिक अटैक आ गया। वो फ्लोर पे बैठ गया एंड कंटिन्यू ब्रेथ लेने की कोशिश करता रहा। वो सिर्फ यही सोच रहा था, लांग वांगजी बाहर है, उसके सामने वही हैंडसम फेस, वही मैनली बॉडी, एंड सबसे बड़ी बात, वो जिंदा है, ठीक है, एंड विंग के सामने है। ये सोचते हुए भी विंग कांपने लगा। उसे अच्छा तो लगने लगा,
बट कहीं ना कहीं उसका पुराना घाव फिर से ज़िंदा हो गया। एंड तभी वहाँ पर उसका दोस्त वेननिंग आया। उसने विंग को ऐसे देखकर कहा, विंग ब्रेथ, इट्स ओके, तुम अभी काम पे हो, इट्स फाइन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोल के वेननिंग ने उसे वाटर दिया। विंग ने कहा, आनिंग बाहर बहुत ही लाइन है एंड वहाँ पर कोई भी नहीं है एंड मैं, ये सुन के वेननिंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट करो, ओके, ब्रेथ लो। ये बोल के वेननिंग बाहर चला गया एंड विंग अंदर अपने आप को ठीक करने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या फिर से उन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, या फिर लंजा सच में सब कुछ भूल चुका है एंड कुछ भी नहीं होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।